हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक एसएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं 2025 में, जब से वेंडर चेंज हुआ है, उन सारे एग्जाम का एनालिसिस करके मैं आपके सामने जीके एंड जीएस का प्लान लेकर आया हूं कि आपको जीके किस तरीके से पढ़नी है और कौन से टॉपिक कवर करने हैं। क्योंकि मैंने पूरे आंसर की का कंपाइलेशन देखा और उसमें एक ट्रेंड फॉलो हुआ और वो चीज आपको बताने वाला हूं। अगर आपको एसएससी एमटीएस 2025 में सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जीके जीएस एंड इंग्लिश दो ही ऐसे फैक्टर है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। तो अगर आप इस चीज को लेकर सीरियस है, अपने सिलेक्शन को लेकर, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हाइप भी कर सकते हैं आप। और एक अपडेट आपके लिए ये है कि टेलीग्राम जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ है उस पर टाइम टू टाइम मैं जैसे एग्जाम जो हो रहे हैं उनका रिव्यू उस पर अपलोड करता रहता हूं। इवन शिफ्ट की कंपाइलेशन भी उस पर अपलोड कर देता हूं, चाहे जीके जीएस हो या इंग्लिश। और व्हाट्सएप ग्रुप एक स्पेशल क्रिएट किया है जिस पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेशल करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इन दोनों ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बात करता हूं जो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख कर लाया हूं सिर्फ और सिर्फ अपने एसएससी एमटीएस 2025 वाले भाइयों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि इन सारे एग्जाम का पैटर्न देखते हुए एक ऐसी स्पेसिफिक वीडियो बनाई जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरीके के टॉपिक बताई जाए। तो अभी लेटेस्ट ट्रेंड जो है एसएससी का जीके जीएस का पूरी तरीके से बदल चुका है। अब आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। अगर अभी तक आप वही ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल चीजें ही पढ़ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इस बार का आपको खेल जब देखने को मिलेगा ना, काफी ज्यादा आप भौचक्के हो जाएंगे अगर आपने सीरियस इस बात को नहीं लिया। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जीके जीएस जो इस बार पूछा जा रहा है, चाहे वो एसएससी फेज 13 का एग्जाम हो या फिर स्टेनो का एग्जाम हो या फिर सीजीएल का एग्जाम हुआ हो एंड सो ऑन, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, और जो अभी एग्जाम चल रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का, इन सारी चीजों में एक ट्रेंड देखने को मिला, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आप इस बार नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो करंट अफेयर आपको 2024 का भी पूरा कवर करना है और 2025 का। देखिए अभी आप ये मत सोचिए कि आपकी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई, जब एग्जाम डेट आ जाएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपसे तब तक बहुत सारे एस्पिरेंट्स आगे निकल चुके होंगे और वही सिलेक्शन भी लेकर जाएंगे। तो करंट अफेयर आज से आपको स्टार्ट कर देनी है, चाहे जहां से कवर करें। मैं तो कहूंगा पीडीएफ से कवर करें, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। पीडीएफ से कवर करेंगे, पीडीएफ को एकदम एग्जैक्टली रख लेंगे मोबाइल में, ताकि बार बार अदर पीडीएफ पर आपको पॉपअप ना होना पड़े, ठीक है ना। इसके बाद मैं टॉपिक्स की बात करता हूं जो इस बार टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जीके जीएस का आपको जो रेडी करना है, खुद में प्रिपेयर करना है, 100% तैयार करके रखिएगा, वो है भारत रत्न अवार्ड। कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले रेसिपिएंट्स इसके कौन कौन थे, कब कब किसको दिया गया, जितने भी नॉमिनेट पीपल हैं, जितने भी अवार्डी हैं, उन सभी के नेम अच्छे से याद करना है और इनको किस चीज के लिए दिया गया, उनका स्पेसिफिक फील्ड क्या है, वो सारी चीज आपको लर्न करना है, ठीक है ना। भारत रत्न, इसको जरूर याद करिएगा। और यहां से 80 to 85% सिलेबस कवर हो जाएगा आपका जीके जीएस का। जब आप इस बार पेपर में बैठेंगे ना, तब आपको कहीं ना कहीं ये चीज सोचने को होगी कि हाँ मैंने करंट अफेयर पढ़ा था तो आज अच्छा ही हुआ। इसके बाद रैंक एंड इंडेक्सेस आपको पढ़कर जाना है। ये इस बार बहुत ही पाइवोट रोल प्ले कर रहा है। पहले करंट अफेयर में सब चीजें बहुत कम पूछी जाती थी, बट अब रैंक एंड इंडेक्सेस आपसे पूछा जा रहा है। वो चाहे 2024 का हो, लेकिन 80% ऑफ क्वेश्चंस वो लेटेस्ट बन रहा है 2025 के रैंक एंड इंडेक्सेस करके जाना। इसके साथ ही सिर्फ यही नहीं पढ़ के जाना कि इंडिया की रैंक कितनी है, फर्स्ट कौन आया। अब आपको ये भी पढ़ना है कि ये रैंक जो है पब्लिश कौन करता है, कौन सी अथॉरिटी है, जो जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स ये कौन जारी करता है, तो जारी करता भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। दो टॉपिक ये रेडी हो गए आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज। जैसे आप भारत रत्न पढ़ेंगे वैसे नोबेल प्राइज भी आपको पढ़कर जाना है। ये कब स्टार्ट हुआ, कौन इसको प्रोवाइड करता है, किस किस फील्ड में प्रोवाइड किया जाता है, कितने इंडियंस को मिल चुका, फर्स्ट विमेंस कौन थे या फर्स्ट डॉक्टरेट जो थे उनको कब मिला, कैसे मिला, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। फैक्ट एक भी आपको छोड़ने नहीं है। इसके बाद
ज्ञानपीठ अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो CHSL में भी पूछा गया है और फेज 13 में भी पूछा गया है, ये सारी चीजें। और अगर उसमें कम क्वेश्चन बने तो MTS एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा ज्ञानपीठ अवार्ड से। इसके बाद बुक्स एंड अथर्स, भाई साहब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं बुक्स एंड अथर्स भर भर कर पूछे जा रहे हैं। चाहे वो जिस चीज का भी एग्जाम चल रहा हो, बुक एंड अथर भर भर कर पूछे जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा। एक बुक के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये है ओसवाल पब्लिकेशंस की बुक है। इसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। ये ऐसी इंपॉर्टेंट बुक है जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कहीं ना कहीं आप एक, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं उनके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, ठीक है ना। मैं देखिए इसमें 4100 प्लस TCS MCQs दिए गए हैं और 2011 से 2025 तक के सारे लेटेस्ट पैटर्न फॉलो किए गए हैं। और यही नहीं, इसमें जब आप सबसे पहले स्टार्टिंग में बुक खोलेंगे, ओवरऑल पेजेस की बात करूं तो इसमें 720 पेजेस है, मतलब 720 पेजेस में पूरी जीके जीएस आपकी कवर कर दी गई है। इसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस के भी चैप्टर ऐड किए गए। मैं बगल में स्लाइड लगा दूंगा। इसके बाद यही नहीं, जो अभी GD का एग्जाम हुआ फरवरी 2025 में, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ और जो CGL का एग्जाम हुआ अभी लेटेस्ट 2025 में, इन तीनों के सॉल्व पेपर आपको दिए जा रहे हैं। टोटल 15 चैप्टर हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इन तीनों का बाइफर्केशन बहुत अच्छे से किया गया है। साथ में इसमें वन लाइनर क्वेश्चन नहीं दिए गए, बल्कि इसमें मल्टीपल लाइन्स में आराम से सारी चीजों को समझाया गया। ऐसा नहीं कि एक लाइन में समझाकर आगे बढ़ गए। तो मैं रिकमेंड करूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मेरे लिंक से खरीदते हैं तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसको जरूर परचेज करिएगा, ठीक है ना। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज मैंने बताया आपको बुक्स एंड अथर्स करके ही जाना है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में पूछा जा रहा। अब इसके बाद जो सबसे नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट अफेयर्स का होने वाला है वो है स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, ठीक है ना। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स पूछा जाएगा आपसे 100% भाइयों, लिख कर रख लीजिए। और स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स ही नहीं करना अब आपको, इसके बाद आपको प्लेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब कौन सा प्लेयर किस स्पोर्ट्स से संबंधित है। लगभग 99% चांस में आपसे हॉकी का पूछा जाता है, फुटबॉल का पूछा जाता है या टेबल टेनिस का पूछा, क्रिकेट का नहीं पूछा जाएगा, परेशान मत होइए। क्रिकेट का पूछा जाएगा तो वो ट्रॉफी पूछी जाएगी, ठीक है ना। ये करके जाना है। इसके बाद सातवां जो 7th नंबर का टॉपिक है आपका वो है गवर्नमेंट स्कीम एंड लॉन्च डेट। स्पेशली जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 से लेकर टिल 2025 तक जितनी भी स्कीम लॉन्च की गई है, चाहे वो स्टेट की स्कीम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, सब में आपको अच्छे से लर्न करना है और इसके साथ ही उसकी लॉन्च डेट जरूर देखनी है। और जिसका जैसे 2.0 वर्जन आ गया, 3.0 वर्जन आ गया, तो इसकी भी लॉन्च डेट आपको याद रखनी। अभी रिसेंटली कांस्टेबल में पूछा जा रहा है, अभी जो आज और कल एग्जाम चल रहे हैं टिल 6 जनवरी तक चलेंगे, इसमें पूछा जा रहा है यार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन इसको 2x पर भी आप करके देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद 5 ईयर प्लान, भाई बिना इसके तो SSC का पेपर बन ही नहीं सकता। 1951 से जितने भी 5 ईयर प्लान हैं, कब से स्टार्ट हुई, उस समय गवर्नमेंट किसकी थी और उसमें इसमें रेट ग्रोथ क्या निकाली गई थी और क्या जो है अचीव की गई, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है अच्छे से। इसके बाद इकोनॉमिक्स में बजट पढ़कर जाना है। 2025 टू 2026 का जो बजट है उसको अच्छे से स्टडी करना है। इसके साथ ही GST पढ़ लेनी है आपको, जो अभी GST में रिफॉर्म किए गए उसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है, मैं देखिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन, चाहे वो वर्ल्ड में हो चाहे इंडिया में हो, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या ऐसी कुछ भी जो चीज़ें आपके सामने आएंगी, इनको इग्नोर नहीं करना है। और 2024 में फिल्म फेयर अवार्ड्स जितने भी हैं, फिल्म अवार्ड्स, अभी CHSL का मैं एनालिसिस कर रहा था, उसमें देख रहा था, तो उसमें फिल्म अवार्ड से क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 के, ठीक है ना। ग्लोबल ऑनर रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये तो ज़रूर करके जाइएगा 2016 से 2025 तक। देखिए मैंने व्हाट्सएप में पूरा डिटेल्ड में इसमें
पब्लिश किया है कि कौन से ऑनर किस में दिए गए हैं, किस कंट्री द्वारा दिया गया है, कब रिसीव किया गया, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, वहाँ डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर की वीडियो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप। CHSL एग्जाम में पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, कौन इसके विनर हैं, कब कब हुआ, नेक्स्ट कब शेड्यूल है। तो ये सारी चीज़ें पढ़कर जाना है, ठीक है ना। आर्टिकल पढ़ना है आपको भाई, फंडामेंटल राइट जरूर पढ़ना है, कौन सी आर्टिकल किसके थ्रू ऐड की गई, चाहे वो शेड्यूल हो या फिर और भी चीज़ें हो, सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना। आर्टिकल 300A देख लीजिएगा। इसके बाद उपनाम देख लीजिएगा, फ्रंटियर गांधी, नेताजी, ये सारे नाम किसने दिए, सरनेम किसने दिए और ये सारी चीज़ें कैसे आई, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एनालिसिस करना है। इसके बाद इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करता हूं और क्या चीज़ आपको अच्छे से देख कर जाना है। देखिए जीके जीएस में अभी जो रिसेंटली पैटर्न इसका देखा जा रहा है, इसमें एंशियंट हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। और इकोनॉमिक्स में जो 1990 से लेकर 1992 तक जो 1991 का रिफॉर्म था, इनको पढ़ जरूर लीजिएगा। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने जो LPG का वो किया हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है। और जितने बैंक हैं ये नेशनलाइज कब किए गए, और जो नई नई अथॉरिटी बनाई गई जैसे नाबार्ड है, सेबी है, या और भी चीज़ें जो है इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा रहा है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। और आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लिंक दिया है, अगर आप बुक परचेज करना चाहें, ओसवाल बुक से रिलेटेड जो भी बुक्स आप परचेज करना चाहें स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम, वो हमारे लिंक से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों में पिन है। और टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। मिलता हूँ आपके साथ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।